10th class students, how are you on today at this time in the period of lockdown? I hope that you are all very well at home now. So on today I am going to discuss lesson the sentence. बेटा आज हम आपकी इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर द सेंटेंस डिस्कस करने जा रहे हैं. सेंटेंस का मतलब क्या होता है? वाक्य. ओके, सो आई वांट टू discuss the define of sentence. Okay, because the question is going to be first arise what is sentence, वाक्य क्या है. So define of sentence, define of sentence, वाक्य की परिभाषा. ओके बेटा, तो क्या डिफाइन है इसकी? a group of words, a group of words, a group of words that makes a complete sense. A group of words that makes a complete sense is called a sentence. Is called a sentence. ओके बेटा, समझ में आ गया? यानी शब्दों का वो समूह जो कि एक अर्थ उत्पन्न कर दे उसे वाक्य कहते हैं, उसे वाक्य कहा जाता है. ठीक है बेटा, हम अपनी बात को रखने के लिए वाक्यों का उपयोग करते हैं. ठीक है, अपनी दिनचर्या में जो भी हम वाक्य बोलते हैं कि बेटा कहते हैं ना तुम कहाँ जा रहे हो, तो वाक्य हो गया कि तुम कहाँ जा रहे हो. ओके, तो अगर मैं ये बोलूं फॉर एग्जाम्पल राम इज अ गुड बॉय, तो बेटा राम इज अ गुड बॉय ये वर्ड सो से मिलकर बना है. ठीक है, इसमें वर्ड्स आए, पहले राम आया, इज आया, ए आया, गुड आया, बॉय आया, तो इससे मेरा फ्रेमिंग हो गई प्रॉपर, राम इज अ गुड बॉय. ठीक है, और मैंने इस तरीके से लगाया ताकि इसका अर्थ आ जाए मेरे पास कि राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है. अगर मैं इसको ही एंटोनिम में ले लूं बॉय इज राम गुड, तो बेटा इसका कोई भी सेंस नहीं निकलेगा. ठीक है, तो जब जिसका सेंस नहीं निकले तो वो वाक्य में नहीं आ सकता. ओके, एक मैं दूसरा क्वेश्चन आपसे बोलूं, अगर फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू राइट द एग्जाम्पल हियर आल्सो. इन दिस केस अगर मैंने आपसे पूछा कि वेयर डू यू लिव, ओके, तो ये भी मेरा एक सेंटेंस हो गया. अब मैं पूछता, अगर मैंने आपसे सेकंड क्वेश्चन राइज किया, डू यू वांट टू ईट अ पिज्जा, क्या आप पिज्जा खाना चाहते हैं? डू यू वांट टू ईट पिज्जा? ओके, तो सिर्फ आपने बेटा मुझे बोल दिया यस. तो बेटा इसमें यस वाले वाक्य में जो मैंने बोला डू यू वांट टू ईट अ पिज्जा, डू यू वांट टू ईट पिज्जा, ओके, डू यू वांट टू ईट पिज्जा, क्या आप पिज्जा खाना चाहते हैं? तो बेटा ये तो मेरा वाक्य पूरा हो गया. लेकिन आपने मुझे रिप्लाई में दिया यस, तो बेटा आपका जो यस था वो एक ही वर्ड था, लेकिन आपने अपनी पूरी बात कह दी. इसका मतलब वो यस मेरा फ्रूटफुल हो गया. जब वो मेरा फ्रूटफुल हो गया इसका मतलब वो एक वाक्य में आ गया. ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लिखने जा रहा हूँ. ही इज अ गुड प्लेयर, ही इज अ गुड प्लेयर, वह एक अच्छा खिलाड़ी है. ही इज अ गुड प्लेयर. तो बेटा इस केस में ही क्या है? मेरा सब्जेक्ट, और ये क्या है? प्रेडिकेट, जिसे उद्देश्य और विधेय कहा जाता है. उद्देश्य और विधेय बोला जाता है. अंडरस्टूड नाउ स्टूडेंट? तो बेटा इस वाले वाक्य में टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस भी मैं आपको सिखाऊंगा कि आखिरकार टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते क्या हैं, यानी कि वाक्य के प्रकार. ठीक है, तो वाक्य के प्रकार के लिए मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूं यहाँ पर. अब टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. बेटा वैसे मैं आपको ये बताऊं कि ये जो आपका सेंटेंस चैप्टर है ना थोड़ा ब्रॉड है, बहुत ज्यादा इसमें काफी सारा आपको मटेरियल मिलेगा. बहुत ध्यान से देखिएगा वीडियो को वन बाय वन. ठीक है, पहला है मेरा बेटा असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस. ये मेरा प्रकार है असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिसे बेटा मैं क्या बोलता हूं? असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस को इसे बोलता हूं मैं स्वीकारात्मक, स्वीकारात्मक या कथात्मक वाक्य. कथात्मक वाक्य, इसकी मैंने आपको शुद्ध भाषा में भी लिख दी है कि स्वीकारात्मक या कथात्मक वाक्य. बेटा असर्टिव सेंटेंस जो होते हैं ना बेसिकली उसमें पॉजिटिव सेंटेंसेस आते हैं. ठीक है, ये हमारे स्वीकारात्मक और कथात्मक वाक्य होते हैं. जैसे कि मैं कहूँ आपसे, क्वेश्चन मेरा है, इसका एग्जाम्पल ले लीजिएगा. जैसे कि इज अ गुड प्लेयर भी असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस में ही आएगा. ठीक है, या मैंने लिख दिया डू यू वांट टू ईट पिज्जा, ओके, ये भी असर्टिव और डिक्लेरेटिव है. ठीक है, नरेंद्र मोदी इज अवर प्राइम मिनिस्टर, ये भी असर्टिव है. द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है. द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस, तो ये भी बेटा क्या है? ओन एक्सिस.
ठीक है। तो मैं जो क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ, अभी क्लासिफिकेशन नंबर 1 बताता हूँ आपको। ये 2 पार्ट में क्लासिफिकेशन समझाऊंगा, क्योंकि अब आप 10th क्लास में कोई छोटे बच्चे नहीं है, ठीक है। आपको हर चीज को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लासिफिकेशन नंबर 1, तो मेरा क्लासिफिकेशन नंबर 1 में मैंने पहले आपको क्लासिफाई किया असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, यानी कि स्वीकारात्मक या कथात्मक वाक्य, ठीक है। ये ऐसे वाक्य होते हैं मेरे जो कि हम डे टू डे लाइफ से जुड़े होते हैं, या फिर जो इंपेरेटिव नहीं होते, इंटेरोगेटिव नहीं होते, एक्सक्लेमेटरी नहीं होते, ठीक है, पॉजिटिव होते हैं और लास्ट में उनके फुल स्टॉप आता है। ओके, द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस। ओके, तो बेटा सेकंड आता है मेरा इंपेरेटिव, इंपेरेटिव सेंटेंस। तो बेटा इंपेरेटिव सेंटेंस को क्या कहते हैं? आज्ञावाचक वाक्य, जस्ट अ मिनट, आज्ञावाचक वाक्य, ये आज्ञावाचक वाक्य होते हैं बेटा, ठीक है। यानी कि इसमें आज्ञा दी जाती है कि इस काम को करने के लिए। ओके, कि प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, सॉरी ग्लास, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ओके, तो बेटा इसमें इंपेरेटिव में आज्ञावाचक वाक्य है, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ओके, तो इसमें हमारी कमांड आती है, कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट। ओके, सारी चीज इसमें आती है हमारी। कमांड हो गई, ओके, ऑर्डर हो गई, रिक्वेस्ट, तो हमारी रिक्वेस्ट हो गई प्लीज गिव मी ग्लास ऑफ वाटर, ऑर्डर दे दिया स्टैंड अप, ठीक है, खड़े हो जाओ, तो ये मेरा क्या हो गया? ऑर्डर, स्टैंड अप, ठीक है। कमांड दे दिया, क्या कमांड दे दिया? कमांड में हम कह सकते हैं कि किसी को भी ये कमांड दे रहे हैं कि आपको ये काम करना ही करना है। ओके, तो यू हैव टू डू दिस वर्क, यू हैव टू डू दिस वर्क शार्प। ओके, यू हैव टू डू दिस वर्क इमीडिएटली, यू हैव टू डू दिस वर्क राइट नाउ। ओके, तो ये सारे के सारे सेंटेंसेस क्या होते हैं बेटा? इंपेरेटिव वाक्य में आते हैं, आज्ञावाचक वाक्य में आते हैं। तो अगला मेरा थर्ड पॉइंट में मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ बेटा, मैं ऊपर का रब करने जा रहा हूँ, बट आप तो इसको कॉपी कर लीजिएगा, ये आपको पूरा मटेरियल कॉपी करना है, अंडरस्टूड। जो हिंदी है उसे तो रहने दीजिएगा, हिंदी लिखने की देयर नो नीड टू जॉट डाउन द हिंदी व्हेन योर नोटबुक्स। ओके, सो थर्ड पार्ट में जस्ट अ मिनट, अगेन आई एम राइटिंग यू हियर बेटा, असर्टिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी क्या कहा जाता है बेटा इन वाक्यों को? विस्मयादि बोधक, ठीक है, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक वाक्य, जिसमें क्या क्या किस किस का समावेश होता है बेटा? कौन कौन सी क्या कंसिस्ट होती है इसके अंदर? इसके अंदर बेटा जॉय, सॉरो, दोनों चीजें आती हैं हमारी, खुशी भी और दुख भी। ओके, अलाइज ही इज डाइड, अलाइज, अलास ही इज डाइड, बड़ी दुखद की बात है कि वो नहीं रहा, अलाइज ही इज डाइड, वह मर गया, ही इज डाइड। ओके, देन जॉय, हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। तो बेटा इस तरीके से जो होते हैं सेंटेंस, ये मेरे एक्सक्लेमेटरी में इन्वॉल्व हो जाते हैं। और सबसे अच्छी पहचान इसकी ये होती है कि इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, ये आपको नजर आ रहा है ना, एक्सक्लेमेशन मार्क, एक स्लैश दिया देन पॉइंट, स्लैश दिया देन पॉइंट। आई होप आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। नंबर 4 पॉइंट बेटा, अब असर्टिव हो गया, इंपेरेटिव हो गया, एक्सक्लेमेटरी, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन से वाक्य होते हैं बेटा? इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें कोई ना कोई प्रश्न जरूर करता है आपसे, जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा, डू यू वांट टू ईट पिज्जा? अब आप तो ये सोच रहे होगे सर तो बार बार पिज्जा का प्रश्न कर रहे हैं ना, लॉकडाउन में मन कर रहा होगा खाने का भी। प्रश्नवाचक वाक्य, तो बेटा इंटेरोगेटिव में आ गया वेयर डू यू लिव। ओके, आप कहां रहते हैं? वेयर डू यू लिव। ओके, डू यू वांट, डू यू वांट टू ईट, डू यू वांट टू ईट स्वीट्स? क्या आप मिठाई खाना चाहते हैं? डू यू वांट टू ईट स्वीट्स? तो बेटा जो क्वेश्चन मार्क लग गया तो इसका मतलब हो गया ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक
वाक्य है। तो बेटा ये था मेरा इंटरोगेटिव सेंटेंस, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, डू यू वांट टू ईट स्वीट्स, क्या आप मिठाई खाना चाहते हैं। 5 आ गया मेरा ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है बेटा। इसमें आपको ब्लेसिंग्स के बारे में पता चलता है, ठीक है। जैसे कहते हैं ना, मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है, भगवान आपको आशीर्वाद प्रदान करे, ठीक है, आपको स्वस्थ रखे। ऐसी जो कामनाएं होती हैं, इट मीन्स बेटा जो विशेष होती हैं वो इसमें आती हैं। ओके, क्या क्या चीज आती है इसमें बेटा, जो विशेष होती हैं, जैसे कि मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। ओके बेटा, ऐसे वाक्य जो होते हैं हमारे विशेष में आते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, जो कामनाओं के लिए होती है, जो हमारे डिजायर्स होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम इच्छावाचक वाक्य बोलते हैं, ठीक है, जो इच्छा प्रकट करते हैं। जस्ट अ मिनट, आई एम डिनोटिंग हियर इच्छावाचक वाक्य, ठीक है बेटा। ऑप्टेटिव हो गया इच्छा, कि मे गॉड ब्लेस यू। ओके, तो इस तरीके से जो आशीर्वाद वगैरह देते हैं, विशेष वगैरह देते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस में आते हैं। अंडरस्टूड बेटा, आई होप आपके बहुत अच्छे से क्लियर है ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। मैंने आपको, वैसे बेटा बुक्स में आपको ज्यादातर 4 मिलेंगे आपको सेंटेंस देखने के लिए, लेकिन मैंने 5 पार्ट भी इसमें इन्वॉल्व कर दिया बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि इन द सम स्पेसिफिक बुक्स द ऑप्टेटिव सेंटेंस आर आल्सो इन्वॉल्वड इन इट। ओके, तो कुछ स्पेसिफिक बुक्स में ऑप्टेटिव भी होता है। ओके, इस वजह से मैंने आपको इच्छावाचक वाक्य नोट कर दिया है। तो बेटा ये मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा था सेंटेंस का, कि आखिरकार सेंटेंस क्या है, उसके टाइप्स क्या होते हैं। आखिरकार अब मैं चलता हूं कि सेंटेंस की जो फ्रेमिंग होती है वो किस पर डिपेंड करती है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बेटा इसको आप कॉपी कर लीजिएगा। आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू डिनोट नेक्स्ट पार्ट। जो आपके सेंटेंस होता है वो भी डिपेंड करता है किस पे, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ओके बेटा, इन तीनों चीजों से मिलकर के बनता है क्या हमारा सेंटेंस। उसमें सब्जेक्ट भी होगा, वर्ब भी होगी, ठीक है, और ऑब्जेक्ट भी होगा। ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो उसमें कॉम्प्लीमेंट होगा। ओके, तो सब्जेक्ट में बेटा मेरे क्या क्या आते हैं, सब्जेक्ट में बेटा मेरे आते हैं जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, जिरंड, इन्फिनिटिव। ओके, अंडरस्टूड बेटा, समझ में आ गया। अब मैं इसे एक एक करके डिस्क्राइब करने जाऊंगा आखिरकार ये है क्या, ठीक है। अब वर्ब, तो वर्ब में मेरी क्या आती है, एक तो मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब। ओके बेटा, मेन वर्ब हो गई हमारी, हेल्पिंग वर्ब हो गई, मॉडल वर्ब हो गई। ओके, जो हमारी मॉडल हेल्पिंग वर्ब होती है वो भी इसमें आती है हमारी, मॉडल वर्ब भी, ट्रांसिटिव वर्ब भी इसमें आती है हमारी, ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब। अंडरस्टूड बेटा। तो सेंटेंस का जो कैटेगराइज किया गया है कुछ इस वे से होता है। ऑब्जेक्ट में बेटा मेरी हो गई क्या, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है बेटा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में हमारे ऑब्जेक्ट्स आते ही हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में मेरे कॉम्प्लीमेंट भी आ जाते हैं। ओके, तो मैं फिलहाल आपसे डिस्कस करूंगा 1 by 1 पॉइंट को लेकर के। नंबर 1 है मेरा सब्जेक्ट। तो बेटा जैसे कि सब्जेक्ट में आपको पता लग रहा है नाउन। नाउन क्या चीज होती है, संज्ञा। ओके, अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाग के नाम को संज्ञा कहते हैं। कोई भी व्यक्ति का नाम हो सकता है, राम, मोहन, सोमिया। ओके, फॉर एग्जाम्पल प्रोनाउन कौन से होते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें प्रोनाउन कहते हैं। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, दीज, दैट, दीज, दोज, these are all involved in the category of pronouns. Okay, then जिरंड का जो कॉन्सेप्ट है बेटा वो क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कि जो मेरी वर्ब होती है ना, जैसे कि मेरी वर्ब है बेटा, मैंने कोई भी वर्ब मान ली, प्ले, ठीक है, मेन वर्ब है मेरी प्ले। मेन वर्ब कैसे है, क्योंकि प्ले, प्लेड, प्ले। ओके, लाफ, लाफ्ड। तो बेटा जो मेरी प्ले है, अगर मैंने इसमें आईएनजी लगा दी तो मेरा बन गया है जिरंड, ठीक है। जो जिरंड है वो सब्जेक्ट में इन्वॉल्व होता है पहले भी,
ओके, और ऑब्जेक्ट में भी हमारा इन्वॉल्व होता है जो जरंड होता है। तो इसकी फ्रेमिंग जो होती है जरंड की, वो या तो सब्जेक्ट में होती है या फिर वो ऑब्जेक्ट में होती है। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। ओके, वॉकिंग करना भी एक अच्छी एक्सरसाइज है, पैदल पैदल चलना। ओके, तो ये जरंड हो गया। इन्फिनेटिव में क्या होता है बेटा, इन्फिनेटिव में हमारी वर्ब तो होती है जैसे कि प्ले, बस इसके साथ टू लगा दिया जाता है, टू प्ले। ठीक है, तो वो मेरा इन्वॉल्व होता है किसमें, इन्फिनेटिव में। तो आई होप आपके बहुत अच्छे से क्लियर है। जरंड आईएनजी लगती है, सब्जेक्ट में भी इन्वॉल्व होता है जरंड, और मेरा ऑब्जेक्ट में भी इन्वॉल्व होता है। इन्फिनेटिव में जो मेरी वर्ब मतलब क्रिया होती है, उससे पहले मैं टू लगा करके इसका निर्माण करता हूं, दैट इज कॉल्ड टू बी द इन्फिनेटिव। अब बेटा आता है मेरा वर्ब में मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होती है सर? मेन वर्ब वो वर्ब होती है जो कि मुख्य क्रिया होती है। मुख्य क्रिया मतलब जैसे कि प्ले, लाफ, ठीक है, हेजिटेट। ओके, जो हमारी मेन उठना बैठना हंसना रोना गाना, ये सब क्या है, मेन वर्ब है। ठीक है, प्ले, लाफ, वीप। ओके, समझ में आ गया ना, जिसकी फॉर्म्स होती हैं। अंडरस्टूड? हेजिटेट, हेजिटेटेड, गो, वेंट, गोन। ओके, गो, वेंट, गोन, डू, डिड, डन, दीज आर कॉल्ड मेन वर्ब्स। तो बेटा हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, जिससे ये पता चलता है हमारी सेंटेंस की जो कनेक्टिविटी होती है इसकी हेल्पिंग वर्ब की, जिससे हमें ये पता लगता है कि सेंटेंस हमारा किस डायरेक्शन की ओर जा रहा है, किस काल की ओर जा रहा है। इज, एम, आर, वॉज, वर, विल। ओके, जैसे मैंने आपको सेंटेंस दिया, ही वॉज अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का था। हो सकता है अब नहीं हो। ठीक है, ही वॉज अ गुड बॉय, वॉज लग गया। ठीक है, राम इज अ गुड बॉय, राम अच्छा लड़का है। तो बेटा वॉज से पता लग रहा है ये पास्ट का है, इससे पता लग रहा है मेरा क्या है, प्रेजेंट का है। ठीक है, आई विल गो टू सी द ताज। ठीक है, मैं जाऊंगा ताज देखने के लिए, मैं ताजमहल देखने के लिए जाऊंगा। आई विल गो, तो इसका मतलब हो गया फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है। तो बेटा ये हेल्पिंग वर्ब होती है मेरी। ओके, क्लियर हो गई। अब होता है बेटा मेरा मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, ऑट टू, दीज आर कॉल्ड मॉडल वर्ब्स। और इसके बाद हमारी जो विल होता है, वुड होता है, शैल होता है, शुड होता है, उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव वर्ब कौन सी होती है और इंट्रांसिटिव वर्ब कौन सी होती है? तो बेटा आपने सुना होगा आकर्मक क्रियाएं और सकर्मक क्रियाएं। आकर्मक क्रियाएं कौन सी होती हैं? जो कर्ता कोई एक्शन करता है, ठीक है, वो भी उसका फल कहाँ पड़ता है? ऑब्जेक्ट पर। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए मोहन ने पत्थर मारा। ठीक है, ओके, तो मोहन ने मारा पत्थर। ठीक है, तो पत्थर जब भी तो लगा जब मोहन ने उसको किक किया। ठीक है, ओके, जब मोहन किक्स अ फुटबॉल। ठीक है, तो मोहन का जो मोहन ने किक करा फुटबॉल को, तो मोहन का काम सीधा किस पर पड़ा? ऑब्जेक्ट पर, फुटबॉल पर। तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसिटिव वर्ब। ओके, तो ट्रांसिटिव वर्ब क्लियर हो गई। इंट्रांसिटिव वर्ब कौन सी होती है? जब सब्जेक्ट का, ठीक है, जब सब्जेक्ट का जो कर्ता होता है, इट मीन सब्जेक्ट जो कर्ता होता है, उसका प्रभाव कोई भी किसी प्रकार के ऑब्जेक्ट पर नहीं पड़ता। ठीक है, ऑब्जेक्ट ही नहीं होता, हमारा सेंटेंस कभी कभी कॉम्प्लीमेंट से ही पूरा कर दिया जाता है। तो दीज आर कॉल्ड द इंट्रांसिटिव वर्ब्स। ओके बेटा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? तो बेटा इस चीज के लिए में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, ये भी आपका बहुत बड़ा जाएगा, अभी समझाऊंगा तो। लेकिन फिलहाल मैंने आज आपको इतना ही समझाया है, कल मैं फिर यहीं से रिपीट करूंगा ऑब्जेक्ट से। ओके बेटा, और मैं इसके साथ साथ एक आज वर्कशीट भेज रहा हूं जिसमें मैं आपको पजल सेंटेंस दे रहा हूं। पजल का मतलब समझते हैं ना आप? जैसे कि सपोज करिए रोटेट्स अर्थ ऑन इट्स, इस तरीके से। ओके, ए राम बॉय गुड इज, तो उसको आपको सही फ्रेमिंग में लाना होता है। अंडरस्टूड? जैसे कि मैंने आपको एक सेंटेंस दिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, ठीक है, यू डिड गो सिनेमा टू यस्टरडे। यू डिड गो सिनेमा टू यस्टरडे, कोई मीनिंग नहीं है इसका। ठीक है, तो मुझे ये पजल्ड है सेंटेंस, इसको मुझे सही क्रम में लाना है। तो डिड यू गो टू सिनेमा यस्टरडे, क्या मतलब निकल कर आ रहा है कि क्या कल आप सिनेमा गए थे? ठीक है, तो बेटा ये मेरा हो गया क्या? सेंटेंस की सेंस बन गई इसमें। तो मैं कुछ आपको ऐसे सेंटेंस दे रहा हूं, प्रोवाइड कर रहा हूं। ठीक है, तो उस एक्सरसाइज को आप नोट करिएगा और कॉपी में डन करिएगा, और जितना भी मैंने आपको ये समझाया है, ठीक है, ये भी आपको कॉपी में नोटेड करना है। कल फिर यहाँ से ऑब्जेक्ट से मिलेंगे, मुझे हर चीज क्लियर करनी है, एक एक चीज बताऊंगा आपको मैं।
ओके बेटा, अगर अब भी किसी भी चीज में अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है तो प्लीज यू हैव टू डिस्कस फ्रीली थ्रू द टेलीफोन कॉल्स विदाउट एनी हेजिटेशन एट एनी टाइम। ओके, सो बेटा कल से मिलेंगे। आज के लिए थैंक यू, बाय बाय।